बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं तो पुराना मौलवी हूँ, पुरानी तकरीर, पुरानी नात, पुराना कलाम सुनाऊंगा और लोग नए हैं। आजकल लोग पुरानी कैसेट सुनने को तैयार नहीं। शायर से कहते हैं पुरानी कैसेट मत बजाइए, नई कैसेट लाइए। मुकर्रिर से कहते हैं क्या वही पुरानी तकरीर आप सुना रहे हैं। सरफराज अहमद खान साहब अगर कुछ लोगों से पूछे कि आप लोग मोहल्ले के हैं, जलसे में नहीं आए, कहा क्या जाए सुनने सुनाने, वही मौलवी लोग पुरानी घिसी पिटी बात कहते हैं। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, सुनते सुनते कान पक गए, सुनते सुनते कान पक गए। अरे कोई नई नई बात सुनाइए। लोग चांद पर चले गए, सूरज पे जाने की तैयारी हो रही है, हम मौलवी अभी खाली नमाजें रोज़ा के फेर में। और ये बात जाहिल लोग नहीं करते हैं, पढ़े लिखे जाहिल लोग कर रहे हैं। डिग्री रखने वाले बेवकूफ लोग कर रहे हैं, जो अपने को दानिश्वर कहते हैं, यानी पूरा अकल की टोकरी इन्हीं के पास है। अमूमन देखिएगा क्या जाए जलसे जुलूस में वही पुरानी बात सुनाते हैं। हम कहते हैं क्या हर पुरानी चीज को खत्म कर दिया जाए? क्या किसी का बाप पुराना हो जाए तो उसको बदल कर नए बाप का इंतजाम करेगा? बोलो। पानी बहुत पुराना हो गया तो क्या मुरारजी देसाई का नुस्खा पियोगे? आलू की भाजी खा खा के सब लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के कब्रिस्तान चले गए, तो अब क्या आलू की भाजी ना खाओगे, अब घोड़े की लीद खाओगे? आटे की रोटी खा खा के सब लोग मर गए, तो अब का संगमरमर का टुकड़ा खाओगे? बोलो। हर पुरानी चीज बदल दी है। अरे भाई हम तो पुराने मजहब के कायल हैं और पुरानी जमात के कायल हैं, और हमारा ताल्लुक पुराने फिरका अहले सुन्नत वल जमात से है। नई बात तो वो सुनाए जो नए मजहब को मानता हो, नई बात वो सुनावे जो नए गिरोह से तरह। आजकल जो नई नई जमातें कीड़े मकोड़े की तरह टोकरी की टोकरी निकल रही हैं, नई नई बात तो वो सुनाते हैं। मजहब नया है, दीन नया है, शरीयत नहीं है, वो अपना नई सुनावे। हम तो पुराने मजहब के मानने वाले हैं, इसलिए हम नई बात कैसे सुनाएंगे। अब तो अजीब दौर आ गया, खिचड़ा नाजायज, मलीदा नाजायज, शरबत नाजायज, यानी सब नाजायज हो गया। अब जायज कुछ रहा नहीं। सिल्ली बोली जैसे मैं गया, हजमाओ नईमुद्दीन साहब छपरा वाले गए थे, एक मौलवी तकरीर कर रहा था, 1 घंटा तकरीर किया, उसके मुंह में खाली नाजायज, उसके मुंह में खाली नाजायज। खिचड़ा हराम, मिलाद हराम, नियाद हराम, मुर्स हराम, गागर हराम, चादर हराम, अगरबत्ती हराम, मोमबत्ती हराम, मिलाद हराम, क़याम हराम, सलाम हराम, सब हराम। देखते देखते मौलाना नईम साहब का जब नंबर आया तो कुरैशी लोग जलसा किया था, कहा बउओ रे, मुजफ्फरपुर के थे मौलाना नईम साहब, अपनी जबान में कहा बउओ रे, कहा जी, कहा रस्सी या छुरी तनी लावा। तो कहा हुजूर मिलाद में रस्सी छुरी क्या कीजिएगा? कहा कि अब तो सब हराम हो ही गया, अब तो हलाल कुछ रहा नहीं। मैं सोचता हूँ इसी मौलवी को हलाल कर दूं, कहीं देर करने से वो भी हराम ना हो जाए। मैं सोच रहा हूं कि इस मौलवी को हलाल कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि देर करने से ये हराम हो जाए। तो ऐसा वक्त आ गया है, बाप दादा सब खिचड़ा मलीदा फातिहा किए, नजर नियाज, मिलाद, क़याम, सलाम किए, उनकी नालायक औलाद आज कह रही है कि नियाज हराम है, मिलाद हराम है, उर्स हराम है, गागर हराम है, चादर हराम है। इसका मतलब तुम्हारे बाप दादा ने हराम काम किया, और अब तक जो तुम्हारे बाप दादा खाए हराम खोर थे। ये कितनी नालायक औलाद है, अपने बाप को हराम काम करने का मुर्तकिब कर रही है और उन लोगों को हराम खोर कर रही है, जबकि हराम खोर ये खुद है। ये सब चीज हराम है, लेकिन दे दीजिए खिचड़ा 3 प्लेट खा जाएंगे। बताओ हराम खोर तुम हुए कि हम हुए? अबे तुम हराम भी कहा खा भी गया, हराम खोर तो तुम ही ना हुआ। दलील क्या देते हैं? बोले हुजूर के जमाने में ये सब चीज नहीं थी, इसलिए ये बाद में हुई, अब बाद में हुई तो नाजायज है। उनसे कहिए कि हुजूर के जमाने में आप भी तो नहीं थे, आप भी तो बाद में हुए हैं, तो आप जायज हुए कि नाजायज हुए? आपके बाप भी तो नहीं थे, वो भी बाद में हुए, तो वो जायज हुए कि नाजायज हुए? कसम खुदा की छुछुंदर गले में अटका दूंगा, न उगले बनेगा न निगले बनेगा। अच्छा ये खिचड़ा मलीदा क्यों नाजायज कहते हैं? इससे छोटा कोई बच्चा तो उसको ले आओ। अजीब हाल है, जिसको रहना चाहिए यहाँ वो है घर में, जिसको रहना चाहिए घर में वो है यहाँ नहीं। तमाशा देखिए, ई कदर आ कदर यहाँ, अब बड़े लोग वहां,
अबे तू तो आज वहां से हट के यहां आ। जिसको जहां रहना चाहिए वो वहां नहीं है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? खिचड़ा मलीदा। इकबाल आजमी साहब कहते थे कि करबला के बाद एक ऐसा वक्त आया जब मुख्तार बिन उवैस सकफी ने झंडा लिया और यजीदियों को खोज खोज के मारना शुरू किया। वो रगेद रगेद के मारा है कि इनका भूसा बाहर हो गया। 1,40,000 यजीदी मारे गए। कितने मारे गए? जिसको जहां जगह मिला तू भाग, मैं भाग, तू चल, मैं चल, जिसको जहां सिंह समाया भाग। उसी भगदड़ में 3 जहाज पानी के जहाज में बैठकर यजीदी इंडिया में आए हैं। मैं नहीं कहता, इकबाल आदमी साहब कहते। 3 जहाज यजीदी डर के मारे मुख्तार के कुटाई के इंडिया भागे। और इन्हीं की ये औलाद हैं जो खिचड़ा मलीदा शरबत को नाजायज करते। इनके बाप दादा वहां पानी बंद किए थे, यहां शरबत बंद कर रहे। इनके बाप दादा वहां हुसैन का खाना बंद किए थे, यहां खिचड़ा बंद कर रहे हैं। इन्हें बता रहे हैं कि हम आदमी उधर ही के हैं, रहते इधर हैं। हम आदमी उधर ही के हैं, रहते इधर हैं। इसलिए इनके बकवास की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। तकरीर मैंने अभी शुरू नहीं की। करबला और शहादत का मौजू बहुत अहम मौजू है। इस मौजू पर एक रात में तफसील से बोलना ये मुमकिन नहीं। करबला ही पर बोलना मुश्किल है। हम सन 46 में जब पहली बार कलकत्ता आए, दक्षिण दारी मेरे अब्बा वहाँ जूट मिल में तांच चलाते थे। सन 46 में 12 साल की उम्र में जब हम आए कलकत्ता तो बच्चों को देखा कि झंडा लेके घूम रहा, बोलता है करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। हम छोटे छोटे बच्चे कलकत्ता आए तो पहली बार हम सोचा कि झंडा एक लड़का लोग क्या बोल रहा है, वो लड़का लोग बोल रहा है करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। तो हमको परेशानी हुई कि जब दूर है तो नहीं जाना चाहिए, है ना भाई? नहीं दूर है तो नहीं जाना। फिर जब मैं मौलवी हुआ, आलिम हुआ, बुजुर्गों की जूतियां सीधी की, तब मुझे समझ में आया कि ये असल में बच्चों की बोली नहीं थी, ये ज़बान हाल से इमाम हुसैन की बोली। इमाम हुसैन जब मदीना से करबला की तैयारी किए तो वो फरमाते थे करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। तो अब उनसे पूछिए कि जब दूर है तो मत जाइए, काहे को जाइएगा? तो इमाम हुसैन बताएंगे कि करबला नहीं जाएंगे तो नाना की उम्मत कैसे बचेगी, करबला नहीं जाएंगे तो नाना की शरीयत कैसे बचेगी, करबला नहीं जाएंगे तो इस्लाम की अजमत कैसे बचेगी, करबला नहीं जाएंगे तो काबा की हुर्मत कैसे बचेगी। इसलिए करबला दूर है जाना जरूर, करबला दूर है जाना जरूर। लोग कहते हैं करबला 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 करबला, काय करबला में रखा है? मैं कहता हूँ अबे करबला समझ लेगा तो इस्लाम समझ लेगा, करबला नहीं समझेगा तो रगड़ के पेशानी काला कर लेगा, इस्लाम नहीं समझेगा। क्या कहना? करबला समझो तब इस्लाम समझोगे। तुमने करबला को क्या समझा? डॉक्टर इकबाल से पूछो। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा जमीने करबला से। इतने पढ़े लिखे लोग करबला को समझे। ये अली तुझे बरान दे तुझे बरबान पढ़ कर कहता करबला में क्या रखा है। और कीजिए कितना पढ़वे किया है, ये मामूली लिखा पढ़ा है और कुछ ये खाली मैंने पोज बनाए हुआ है, पोज बना के घूम रहा है। वो भेष बनाया है कि लगता है कि चौथे फलक से अभी चला रहा है, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं दिया है, खाली पोज है और कुछ नहीं। आओ तुमको हम बतावें कि करबला में क्या है। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। इस्लाम में 2 चीज है, अली की तलवार है, हुसैन की नमाज है।
आज हम जब मुस्लिम माशरे का गहराई से मुताला करते हैं तो आज हमारे यहाँ न तलवारें हैं न नमाजें, दोनों में से कुछ नहीं। 46 से लेके अब तक हम कलकत्ता में रहे, तमाम दंगों को मैंने अपनी आंखों से देखा। मुसलमान के पास तलवार है, बड़ा खुश होगा तो दल घुटनी लेके निकलेगा, टूटा हुआ कलछुल लेके निकलेगा, फटिंगी मारने के लिए छड़ी नहीं। इस्लाम ने सिर्फ नमाज नहीं दिया, इस्लाम ने नमाज भी दिया है और इस्लाम ने तलवार भी दिया है। आज जो लोग कहते हैं नमाज पढ़ो इस्लाम बच जाएगा, उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं। सिर्फ नमाज पढ़ने से अगर सरफराज था इस्लाम बच जाता तो हुसैन मदीने में नमाज पढ़ते रहते, करबला में तलवार लेके क्यों गए बताओ? हुसैन मदीने में नमाज पढ़ते रहते, इस्लाम बच जाता। लेकिन हुसैन करबला में तलवार लेके गए और बता दिया कि सिर्फ नमाज से नहीं बचेगा इस्लाम, हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी, हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी। कि अब खाके जमीन करबला कुछ और कहती है, कि अब खाके जमीन करबला कुछ और कहती है। मुसलमान को नमाजी भी बनने होगा और मैदान का सिपाही भी बनना होगा। हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी, कि अब खाके जमीन करबला कुछ और कहती। और नमाज कैसी पढ़ी, आज भी एक जमात पढ़ा रही है और कुछ सुन्नी कहते हैं कि बड़ी नमाज पढ़ते हैं सब। कई घंटा रहे? पूरी दुनिया के 72 फिरकों को मेरा तनहा चैलेंज, नमाज जो करबला वाले पढ़ गए उसका जवाब है किसी के पास? अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला। ये क्या नमाज पढ़ेंगे? ये तो 40 दिन में पढ़ के आते हैं तो पूरा अलकतरा पोत के चले आए। बोले आप भाई साहब हम नमाज पढ़ने गए थे कि चटाई तोड़ने गए थे? आप नमाज पढ़ने गए थे कि लोटा फोड़ने गए थे? हम 34 साल नमाज पढ़ाया है, कहीं घट्टा नहीं। मौलाना नेमत भी 25 बरस से नमाज पढ़ा रहे हैं, कहीं घट्टा नहीं। ये सब नमाजी लोग हैं। मुजाहिद मिल्लत को कभी घट्टा नहीं हुआ, हाफिज मिल्लत को कभी काला दाग नहीं। 40 दिन में पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुँच कर चला आया। ये कौन नमाज पढ़ने गया था रे? आज बड़ा लोग कहते हैं कि बड़े नमाजी लोग हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ हमारे बुजुर्गों ने जो नमाज पढ़ी है उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। कितनी देर नमाज पढ़ेंगे लोग? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कितना नमाज पढ़ेगा बोलिए तो? करबला वालों की नमाज पानी नहीं के वजू करें। पीने को जब पानी नहीं था तो वजू का पानी कहां से मिलता? बोले भाई पानी नहीं था कि वजू करें। और जब पानी ना हो और पानी के इस्तेमाल पे कुदरत ना हो तो उसकी जगह पर तयम्मुम होता है। क्या होता है उसकी जगह पर? अरे बोलना जरा जोर से। तयम्मुम नहीं, तयम्मुम साफ बोल। हाँ, तयम्मुम, तयम्मुम मिट्टी से होता है ना? और भी सूखी मिट्टी से। करबला की जमीन में मिट्टी भी तो सूखी नहीं थी, खून से मिट्टी गीली हो गई थी। और आज़ा भी तो सलामत नहीं थे कि करबला वाला तयम्मुम करके मसह करे। मगर करबला वालों ने नमाज पढ़ी, ऐसी नमाज पढ़ी जो वजू से बेनियाज और तयम्मुम से बेनियाज। अच्छा कितनी देर नमाज पढ़ी? अच्छा पहले ही बताओ कि नमाज में आदमी दाखिल कब होता है, खारिज कब होता है? हाँ भाई, नमाज तो आप लोग पढ़ते होंगे माशाल्लाह। बेनमाजी तो है नहीं आप लोग? हैं बेनमाजी का? अरे बेनमाजी तो आप लोग नहीं है। नहीं 5 वक्त तो जुमा तो पढ़ते ही होंगे। और ना नमाज तो जनाजे नमाज तो आप जरूर पढ़ते होंगे। ईद बकरीद तो आप जरूर पढ़ते होंगे। नमाजी हम कहें बेनमाजी का के मार खाएं? आप तो पक्का नमाजी आदमी। आदमी नमाज में दाखिल कब होता है? नियत माना का अल्लाहु अकबर, नमाज में दाखिल हो गया।
और जब तक सलाम नहीं फेरा नमाज में रहा। और जब सलाम फेर दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब आदमी नमाज से बाहर हो गया, है ना भाई। हुसैन ने मुहर्रम की 10वीं तारीख को नमाज शुरू की, मौलाना नेमत ने बताया, लेकिन सलाम कब फेरा ये कोई बता सकता है? नमाज में दाखिल होना ये तो आपने देखा, लेकिन सलाम तो फेरा नहीं हुसैन ने। इसका मतलब यह है कि हुसैन ने आज से हजारों बरस पहले जो करबला में नमाज शुरू की थी वो अभी खत्म नहीं हुई, वो अभी सजदे में हैं। कल जब क़यामत के दिन सलाम फेरेंगे तो नमाज से बाहर जाएंगे। लाओ ऐसी नमाज, लाओ ऐसी नमाज कि शुरू हो करबला में और खत्म हो क़यामत के मैदान में। तब न डॉक्टर इकबाल ने कहा है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से। अब मैं 72 फिरकों को चैलेंज कर रहा हूं, एक भी आदमी ऐसी नमाज लाओ जो करबला वाले पढ़ गए। गौर करो, जब हुसैन की नमाज का जवाब नहीं है तो हुसैन के नाना की नमाज का जवाब कोई क्या? इस्लाम में दो ही चीज है, अली की तलवार और हुसैन की, और दोनों हम लोग खो दिए। तलवार तो है ही नहीं, घर में घुस के देखोगे तो बेलना शायद मिले, वो भी छोटे ही मिलेगा। 15,000 का रंगीन टीवी मुसलमान रखेगा, लेकिन जान बचाने के लिए एक तो छड़ी नहीं रखे। बोलो। और नमाज, सुभान अल्लाह, नमाज का हाल तो मत पूछिए, वो इमाम साहब ठीक बता देंगे। नमाज, आज लोग खाली नियाज के फेर में परेशान है, नमाज नहीं। इस सुन्नियों कम नहीं बिगड़ा है, यो बहुत बिगड़ा है। ले नियाज दे नियाज, ले नियाज दे नियाज, खड़ी बीवी का नियाज, बैठी बीवी का नियाज, सोई बीवी का नियाज, लेटी बीवी का नियाज, चुप बीवी का नियाज, बोलती बीवी का नियाज। अरे खाली नियाजे करेगा, और नमाज कौन पढ़ेगा रे? बोल। हमारे बुजुर्गों ने हमको नियाज ही दिया है या नमाज भी दिया है? हम लोगों में भी गड़बड़ी है। नहीं, ये खाली नियाज के फेरों परेशान है। 10,000 का चादर चढ़ा देगा अजमेर में, मगर अब्बा को ईद में वो गंजी नहीं देगा। 10,000 का लंगर लुटा देगा अजमेर में, मगर अम्मा को एक प्याली चाय नहीं पिलाएगा। सुन ले और कान खोल के सुन ले, माँ राजी नहीं होगी तो न गौस राजी होंगे न ख्वाजा राजी होंगे। बाप राजी होगा तब अल्लाह राजी होगा, रसूलुल्लाह राजी। तुम जन्नत जाके बाहर में तलाशते हो, अबे जन्नत तो तेरे घरे में है। कहाँ? माँ के पैर के नीचे। अब कल खोद के मत देखेगा कि बुलबुल साहब बोले हैं, खुद के देखें। मतलब यह है कि माँ की फर्मा बरदारी में जन्नत है। आज माँ को तुम राजी नहीं करते, 10,000 का चादर चढ़ाओगे तो ख्वाजा राजी हो जाएंगे। आज बाप को एक प्याली चाय नहीं पिलाते, हुसैन का लंगर लुटा दोगे तो हुसैन राजी हो जाएंगे। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने हमको सब कुछ दिया है। यही वजह है कि जहां जहां बुजुर्गों का मजार है वहां बगल में मस्जिद है। अरे दूर कहाँ जाओगे, मौला अली जाके देखो ना यार, मौला अली का मजार है, बगल मस्जिद है कि नहीं? बांसोपट्टी जाओ, ख्वाजा मजीद खान का मजार बगल मस्जिद, रानीगंज जाओ, गौस बंगाला का मजार बगल मस्जिद, दिल्ली में जाओ मोहबिलाही का मजार बगल मस्जिद, महरौली में जाओ ख्वाजा कुतुब का मजार बगल मस्जिद, मुजाहिद मिल्लत के यहाँ धामनगर जाओ, मुजाहिद मिल्लत का मजार बगल मस्जिद, बगदाद में जाओ गौस पाक का मजार बगल मस्जिद, अजमेर में जाओ ख्वाजा बाबा का मजार बगल मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, आलमगीरी मस्जिद, औलिया मस्जिद, नूरी मस्जिद। आखिर बुजुर्गों ने मजार के बगल में मस्जिद क्यों बनवाया?
ये मज़ार है, ये मस्जिद है, नियाज यहाँ हो, नमाज यहाँ हो, ज़ियारत यहाँ हो, इबादत यहाँ हो, बोसा यहाँ हो, सजदा यहाँ हो, चूमो यहाँ, पूजो यहाँ, नियाज भी हो, नमाज भी। करबला का मौजू बहुत लंबा चौड़ा मौजू है। जस्ता जस्ता मकाबात से इसके ज़रूरी नुक्ते मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये करबला में जो झगड़ा हुआ, ये कौन सी का झगड़ा था? मकान के लिए, दुकान के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, अरे गाड़ी के लिए, बाड़ी के लिए, हाड़ी के लिए, कौन सी के लिए? ये जो करबला में झगड़ा हुआ, ये कौन चीज़ के लिए? ये न करबला में मकान का झगड़ा था, न दुकान का झगड़ा था, न खेत का झगड़ा था, न खलिहान का झगड़ा था, न गाड़ी का झगड़ा था, न बाड़ी का झगड़ा था, न हाड़ी का झगड़ा था। ये झगड़ा था खिलाफत का, है ना? यजीद का कहना था कि आप मेरे हाथ में हाथ दे के हमको खलीफा मान लीजिए, बस यही बात थी। हुसैन ने कहा कि हाथ पाक है, तेरे जैसे शराबी के नापाक हाथ में नहीं जाएगा। ये नाना के हाथ में गया है, तेरे जैसे जुआरी के हाथ में। बहुत लोग कुछ कहते हैं कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था, नहीं, ये हाल है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनके दिल में यजीद की याद चुटकी ले रही है, मगर मुसलमान के डर के मारे नहीं बोल रहा कि बड़ी मार मारेंगे। हाँ, नारकुंडा में एक तो मौलवी कहा था कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। हमने कहा ऐसा कीजिए तो आप रिश्तेदारी कर लीजिए। खराब आदमी नहीं था, रिश्तेदारी कर लीजिए, लेकिन अब तो मर गया है, रिश्तेदारी कैसे कीजिएगा? ऐसा कीजिए कि आपका बेटा अब हो तो उसका नाम यजीद रखिएगा। क्या है? बोले हम लोग अपने बेटे का नाम हुसैन रखते हैं, गुलाम हुसैन, सद्दाम हुसैन रखते नहीं। बोले आप अपने बेटे का नाम यजीद रखिए, एक का सिमर रखिए, एक का इब्न ज़ियाद रखिए, खाली रख के देखिए। साल भर अगर जिंदा रह भी जाए तो मुहर्रम के 10 तारीख को कभी नहीं बचेगा। मुहर्रम के 10 तारीख को बचवे न करेगा, इसलिए कि आदमी करबला जाएगा और यजीद को मोहल्ला में छोड़ के इसको पीछे पहलाम करके तब ना वहां जाएगा यार। एक से एक लोग हैं कलकत्ता में। कलकत्ता जितना बड़ा शहर है, इतने बड़े बड़े बकलोल भी है यहाँ। मटियापुरी में एक आदमी हमसे कहा कि इमाम हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई। माज़अल्लाह, क्या भूल हो गई? कि इमाम हुसैन से भूल ये हो गई कि झूठ बोल करके जान बचा लेना चाहिए था। एक आदमी की जान अगर बच जाए झूठ बोलने में तो शरीयत कहती है कि झूठ बोल के बचा लेना चाहिए। 72 आदमी बच जाते करबला में अगर झूठ मूठ खलीफा मान लेते। बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा हो गया कि हम जवाब दें, क्या कि हम नगदे देते हैं, उधार नहीं रखते। एकदम संग संग सवाल है, संग संग जवाब। कहा कि नहीं हो गया। हमने कहा सुनिए, हुसैन से भूल नहीं हुई। कहा तब? कहा कि भूल आपके अब्बा से हुई थी, जबरदस्त भूल हुई थी, जो आप जैसे नालायक औलाद को पैदा किया। भूल इमाम हुसैन से नहीं हुई थी, भूल आपके अब्बा से हुई और उसी का तुम रिजल्ट हो। मैंने कहा अच्छा अब एक बात सुनो, तुम कहते हो कि जान बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत है। इमाम हुसैन झूठ बोल के जान बचा लेते, 72 की जान बच जाती। यही ना कहा? कहा यही बात हम बोल रहे हैं। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि जिब्रील उनके नाना के पास आते थे कि तुम्हारे नाना के पास आते थे? बोले नहीं, आते तो थे उन्हीं के नाना के पास। हमने कहा कि कुरान उनके नाना पर उतरा कि माज़अल्लाह तुम्हारे नाना पर उतरा? बोले नहीं, कुरान तो उन्हीं के नाना पर उतरा। हमने कहा उनके नाना के घर में इस्लाम का कानून सेट होता था कि तुम्हारे नाना घर में? अगर ना, सेटिंग तो उनके नाने घर में होता था। हमने कहा तो इस्लाम को वो बेसी जानते थे कि तुम जानते हो? तो बोले नहीं, जानते तो वही बेसी थे। कहा जानते वो बेसी थे तो ये कहें ये मतलब को नहीं मानता कि झूठ बोल के जान बचा सकते हैं, तो कहीं नहीं अमल किए? हमने कहा सुन, ये मसला हुसैन भी जानते थे कि झूठ बोल के जान बचाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं झूठ बोले? इसलिए कि हुसैन के सामने दो चीज थी, 72 की जान भी थी और क़यामत तक नाना के उम्मत का ईमान भी था। हुसैन बीच में थे। हुसैन सोच रहे थे कि 72 को बचावें कि क़यामत तक नाना की उम्मत को बचावें। अगर झूठ बोल लेंगे 72 तो बच जाएंगे,
लेकिन क़यामत तक नाना की उम्मत शराबी के चंगुल में चली जाएगी। इसलिए हुसैन ने क्या किया, 72 को दे के उम्मत को बचा लिया। तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बनाया। तो ये झगड़ा कौन चीज का था? अरे बोलना रे यार, 5 मिनट में भुला जाता है का? खिलाफत का, खिलाफत का झगड़ा था। हुसैन ने यजीद को खलीफा क्यों नहीं माना? शराबी था, जुआरी था, बेनमाजी था, फासिक था, फाजिर था, बदअमल था। इतना बदमाश था कि आज तक वैसा बदमाशी किसी ने नहीं किया। जानते हैं, यजीद ने एक बदमाशी तो वो की है कि दुनिया में किसी ने नहीं की। बता दूं बदमाशी क्या है? बहुत कम लोगों को मालूम। हजरत आयशा सिद्दीका से यजीद ने निकाह का पैगाम भेजा था हुजूर के पर्दा करने के बाद। हुजूर के विसाल के बाद यजीद इतना बदमाश था कि आयशा को कहा कि आप हमसे शादी कर लीजिए। बोलो, नबी की बीवी मुसलमानों की कौन लगती है? कुरान कहता है। हाफिज अगर है कोई, आप लोग हाफिज है कोई इसमें? वाजवाज हो उम्महातुकुम, नबी की बीवियां मुसलमानों की, इसीलिए उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। लेकिन जाहिल कुछ ऐसे हैं कलकत्ते में कि उम्मुल मोमिनीन आमीरुल मोमिनीन दोनों में कोई फर्क नहीं करते हैं। कलकत्ता में एक तो मौलवी तकरीर कर रहा था कि उम्मुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया, उम्मुल अरे क्या कह रहा है? उम्मुल मोमिनीन का मारेंगे इतने जूते का मिजाज ठीक हो जाएगा। उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन थे रे, अमीरुल मोमिनीन का हाँ हाँ वही 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 की बात है। अमीरुल मोमिनीन अलग चीज है, उम्मुल मोमिनीन अलग चीज है। उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ। हुजूर की तमाम बीवियां मुसलमानों की क्या लगती हैं भाई? मुसलमान की क्या लगती हैं? अब अगर कोई लड़का अपनी माँ से बोले कि अब्बा इंतकाल कर गए हैं, अब हमसे तुम शादी कर लो, तो उसके ही सब बदमाश कोई लड़का होगा? बोलो भाई। है? यजीद उस बदतमीज बेहुदा बदमाश का नाम है जिसने आयशा सिद्दीका से शादी का पैगाम भेजा और कहा हुजूर पर्दा कर गए हैं, अब आप हमसे शादी कर लीजिए। बताओ, जो नालायक अपनी माँ से कहे कि तुम हमसे शादी कर लो, उससे ज्यादा बदमाश भी कोई होगा? अरे बोलो रे भाई। यजीद उस बदतमीज का नाम है, यजीद उस जालिम का नाम है कि जिसने आज तक किसी ने माँ से नहीं कहा कि बाप मर गया है हमसे तुम शादी कर लो, मगर ये वो बदतमीज है कि तमाम मुसलमानों की माँ आयशा सिद्दीका से शादी का पैगाम। मगर क्या कहिएगा, कुछ मौलवी इसी हिंदुस्तान में हैं जिन्होंने फतवा दिया है कि यजीद जन्नती है। क्या फतवा दिया? यजीद उनसे पूछो तो जहन्नमी कौन है? तुम। यजीद जैसा बदमाश जब जन्नती है तो जहन्नमी कौन है रे? अरे नादान, यजीद से तो मुसलमान को इतनी नफरत है कि जब तक करबला का वाकया नहीं हुआ था, बड़े बड़े वली और आलिम यजीद नाम के थे जी, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फकीह यजीद नाम के। लेकिन करबला के बाद मुसलमानों को यजीद से ऐसी नफरत हो गई कि मुसलमानों ने अपने औलाद का नाम यजीद रखना बंद कर दिया। बोलो भाई, आज यजीद बोल के कोई है कलकत्ता में? बताइए, हम जरा मुलाकात करेंगे उससे। है ही नहीं ना? चाहे यजीद का खानदान का कोई है? उसकी नस्ल है? देखो कितनी बड़ी अल्लाह की मार है। यजीद ये सोचा था कि मेरा झंडा लहराएगा, है? मेरा डंका बजेगा, लेकिन मामला उलट गया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीद ऐसा मिटा कि यजीद नाम का आदमी पूरी दुनिया में नहीं, और हुसैन नाम ऐसा चमका कि हर मोहल्ले में 2-4 हुसैन, गुलाम हुसैन है कि नहीं? यजीद का झंडा कहीं है भाई? जहां देखिए हुसैन का झंडा लहरा रहा है,
यजीद का कहीं झंडी भी नहीं है, झंडा कौन पूछेगा, झंडी भी नहीं। हुसैन का डंडा चल रहा है, यजीद का लकड़ी भी नहीं है फतिंगी मारे वाला। यजीद हुसैन के नाम पर देहरादून का खिचड़ा, नजरे हुसैन नजरे हुसैन नजरे हुसैन नजरे हुसैन। यजीद के नाम पर मोटका चावल का खिचड़ी भी कोई देने को तैयार नहीं। हुसैन के नाम पर दूध का शरबत, नजरे हुसैन नजरे हुसैन नजरे हुसैन। यजीद के नाम पर मोहरी का पानी भी कोई देने को तैयार। मर गया मरदूद जिसका फातिहा न जरूर। तब न शायर ने कलम तोड़ दिया और कहता है, न यजीद का वो सितम रहा न ज़ियाद की वो जफा रही। न यजीद का वो सितम रहा न ज़ियाद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। यजीद बच के भी मिट गया और हुसैन कट के भी बच गया। यजीद मूर्छा जीता जंग हार गया, हुसैन मूर्छा हारे जंग जीत गया। यजीद जीत के भी हार गया, हुसैन हार के भी जीत गया। अच्छा, पानी जो करबला में बंद हुआ, दुनिया में कई जगह पानी बंद हुआ है, बताइएगा तो। आप भी ये कमाल करिए कि तो अजीब अजीब खतरनाक सवाल पूछता है। ये कौन सवाल में सवाल है, कब को पानी बंद हुआ हम क्या जाना। दुनिया में 2 जगह पानी पर पाबंदी लगी है, करबला में और अजमेर में। 2 जगह पानी बंद हुआ है। हुसैन पर पानी बंद हुआ करबला में, और आले हुसैन पर पानी बंद हुआ अजमेर में। यही 2 जगह पानी बंद है। जरा सा इसका बैकग्राउंड देखिएगा। हुसैन पर जिन लोगों ने पानी बंद किया वो ये थे, समझे? समझे कि नहीं समझे? और ख्वाजा पर जिन लोगों ने पानी बंद किया वही थे। समझ में आई नहीं? पानी दोनों जगह बंद हुआ, मगर दोनों का रिजल्ट अलग अलग। हुसैन पर पानी बंद हुआ तो हुसैन ने पानी को अपने खेमे में नहीं बुलाया, प्यासा गला कटा दिया। और ख्वाजा पर जब पानी बंद हुआ तो ख्वाजा जलाल में आ गए। जल्दी से मुरीद को भेजा, कहा आना सागर को बुला लो। कटोरा लेके गया, कहा आना सागर, ख्वाजा ने तुझको बुलाया है। वो दौड़ा हुआ पूरा कटोरा में चला आया, लेके चला आया। हुसैन पर पानी बंद हुआ, पावर नहीं दिखाया, और ख्वाजा पर पानी बंद हुआ, पावर दिखा दिया। अब आप बताइए, हुसैन ने पावर क्यों नहीं दिखाया? ये सही था या ख्वाजा ने पावर दिखाया ये सही था? मामला बड़ा गंभीर है। हुसैन पावर दिखा के बुलाए, हुसैन पावर छुपा दिया, नहीं बुलाया, और ख्वाजा पावर दिखा के बुलाए। केस दोनों एक है, पानी वहां भी बंद, पानी यहां भी बंद, पाबंदी वहां भी, पाबंदी यहां भी, लेकिन रिजल्ट 2 किस्म के हुआ। हुसैन ने पावर छुपा के शहादत का जाम पी दिया, और ख्वाजा ने पावर छुपाया नहीं, पावर दिखा के आना सागर को अपने कटोरे में बुला लिया। ऐसा क्यों हुआ? अगर ख्वाजा आना सागर को कटोरे में बुला सकते हैं तो हुसैन तो ख्वाजा के भी ख्वाजा हैं, ख्वाजा के भी राजा हैं, ख्वाजा के भी आका हैं, तो क्या हुसैन नहीं बुला सकते थे? बोलो भाई, तो काहे नहीं बुलाया? काहे नहीं बुलाया? ये मामला बड़ा गंभीर है? तो देखो, करबला में हुसैन इस्लाम बचाने गए थे और अजमेर में ख्वाजा इस्लाम फैलाने आए थे। वहां इस्लाम बचाना था और यहां इस्लाम। हुसैन अगर आना सागर को, हुसैन अगर फुरात को बुला लेते तो खेमे में चला आता,
अली असगर पानी पी लेते, अली अकबर पानी पी लेते, कासिम पी लेते, शहीद ना होते। और जब शहीद ना होते तो उम्मत की मग़फ़िरत कैसे होती, इस्लाम बचता कैसे। और ख्वाजा अगर पावर न दिखाते तो हिंदुस्तान में मियाँ कैसे होता। ये तो ताकत देखने वाली कौम है, जिसमें ताकत देखती है दंडवत करती है। जितने कंकर उतने शंकर। इस ताकत के पीछे चलने वाली कौम है, जिसमें ताकत देखा। दिखते नहीं, दरख्त के सामने, सूरज के सामने, हथौड़ी के सामने, पीढ़े के सामने, ये कमाल। हथौड़ी के सामने दंडवत। एक दिन साल में ऐसा आता कि नहीं, हथौड़ी के सामने दंडवत, पीरे के सामने दंडवत, पिलास के सामने दंडवत। अजब हाल है इस कौम का। घर से निकला और देखा के ताड़ गाछ खूब लंबा। सरकार दुहाई हाथ, दुहाई हाथ। किसी ने देखा, कहा बड़ा बुद्धू है बे, ये दरख्त कैसे खुदा हुआ। कहा हम जब से देख रहे हैं एकदम सीधा खड़ा है, जरा भी टेढ़ा नहीं होता। जो सीधा खड़ा हो वो खुदा है। बोले हाँ। बोले तब तो पावर हाउस का चिमनी एकदम सीधा खड़ा है। बोलो खाली हंसो नहीं, मेरी तकरीर की गहराई में उतरो। तो उसने पूछा तो खुदा कौन है। अबे कहा खुदा तो इधर है। निकाला कटारी, तो देख रहा चमचम चमचम। कहाँ? बोले ही खुदा। कहीं खुदा कैसे? बोले अभी देख, मारा ताड़ गाछ में, अभी बिल्कुल सीधा था, अभी इसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो गई। एक मरतबा जो मारा कस के धम, चलो शाने चित। कहा बोल। कहा यार धोखा हो गया, यही खुदा है। अभी दोनों बुधुआ मिल के कटारी को खुदा कहने लगे। देख लिया ताकत की पूजा। तीसरे ने देखा, कहा कि दोनों अकल से पैदल मालूम हो रहा है। कोई बस से पैदल होता है, अकल से पैदल है। क्या बुधुआ लोहा के सामने झुकता है। कहा कि हाँ ये खुदा का। यही खुदा है। कहा कैसे? क्या देखते नहीं इतना बड़ा घास को उल्टा दिया। हाँ ये तो ठीक कर, यही खुदा है। अब दोनों मिलके दंडवत शुरू। तीसरे ने देखा, कहा कि अदब बुझुआ है। कहा भाई लोहा खुदा क्यों कहता है? कहा देखते नहीं इतना बड़ा ताड़ को गिरा दिया है, लंबा लेट हो गए हैं, यही खुदा है। कहा खुदा का पता तो हम जानते हैं। वो जल्दी से गया, दो चार चौखर पाते इकट्ठा किया, मार दिया सलाई से, भाग से लगा और उसमें आग जो निकला इसको लोहा को उठा के उसने में रख दिया। कहा कि अभी देख का होगा, थोड़ी देर में इसका रंग ढंग दोनों बदल जाएगा। लोहा जो आग में रखा गया तो थोड़ी देर के बाद रंग बदल गया, ढंग बदल गया। पहले काला था अब लाल हो गया, पहले काला था मुलायम हो गया, इतना गर्म हो गया कि बह गया। कहा कि अरे ये खुदा कैसे होगा जो बह गया? ये खुदा नहीं होगा। तीनों ने कहा बुझुआ खुदा वो है जो दिए सलाई में है, आग में है। अब इसको छोड़ के उसी को दंडवत शुरू कर दिया। आप ही खुदा हैं, आप ही सब कुछ। चौथा देखा, कहा कि अलबत्ती ये माँ बाप का यतीम नहीं है, अकल का यतीम है सब। कह रहे बुझुआ इसके सामने कहाँ झुक रहा? कहा देखते नहीं ताड़ गाछ को गिरा दिया, लोहा लोहा गला के पानी कर दिया, खत्म कर दिया, यही खुदा है। कहा कि अरे बुझुआ खुदा ही नहीं है। कहा तब? कहा कि अभी ठहर हम लाते हैं। वो एक बधना पानी लाया, उंडेल दिया, सिसकी लेके दम तोड़ दिए। कहा अरे यार धोखा हो गया, खुदा तो वो है। धूप पड़ी, अब पानी खोलते खोलते सूख गया, तालाब खुश्क हो गया। कहा अरे जो सूख जाए वो खुदा कैसे होगा? ना 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 ना, वही खुदा है। और सब सूरजे को कहना बस सरकार आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है। और दिन भर उसको खुदा कहा। शाम को पश्चिम में डूब गया। कहा कि अरे जो डूब जाए वो खुदा कैसे होगा? देख रहे हैं शक्ति की भक्ति हो रही है। अब किसको खुदा कहे? इतने में चंद्रमा आकाश में निकला। कहा कि यही खुदा है,
इसमें ठंडक भी है, यही खुदा है। रात भर उसको खुदा कहते रहे, सवेरे चांद है, रंग फीका हो गया। कहा अरे जब खुदा ही का रंग फीका हो जाए तो बंदे का रंग कैसे चोखा होगा। ऐसे हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा आए थे जो ताकत की पूजा करने वाली कौम थी। अगर ख्वाजा पावर न दिखाते, आना सागर को कटोरे में न बुलाते, तो ये शक्ति की पूजा करने वाली कौम कलमा पढ़ के मुसलमान कैसे। इसलिए ख्वाजा ने पावर दिखा के इस्लाम को फैला दिया और हुसैन ने पावर को छुपा के इस्लाम को बचा लिया। जो ख्वाजा ने किया वो भी ठीक, और जो हुसैन ने किया वो भी ठीक। कभी पावर दिखाया जाता है, कभी पावर। कुछ मुल्ला जी अब तैयार हो गए, खत्म कर देगा है। कब बजा है? 12 बजे के बाद नहीं बजता है जी। अब हम रात भर नहीं ना बोलेंगे, हमको कल जलसा में जाना, अस्पताल थोड़ी जाना। तुम क्या समझ अस्पताल जाएंगा? आज तो हम पहाड़ घुस रहे हैं, अब कल निकलेंगे 19 को, तो 5 अप्रैल को आएंगे। ये सब इतना प्रोग्राम है, हम अस्पताल जाएंगे तो प्रोग्राम कौन करेगा? तुम्हारे लिए एक जलसा, हमारे लिए तो रोज जलसा है ना जी। खाली सुनना मकसद नहीं है ना, उसको अपने सीने में रखना मकसद। तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। करबला का वाकया क्यों हुआ? इतना बड़ा जो अजीम वाकया करबला में रूनुमा हुआ, इसका मकसद क्या था? क्या इसका मकसद यही है कि थोड़ा सा आप रो लें, थोड़ा सा हम रो लें, और साल भर इत्मीनान से रहें? नहीं, करबला का मकसद रोना नहीं, करबला का मकसद रोलाना नहीं। रोने के लिए करबला का वाकया नहीं हुआ, और रोनाने के लिए करबला का वाकया नहीं हुआ। अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए करबला का वाकया हुआ। सीना पीटना नहीं चाहिए। करबला में जो ये कुर्बानी दी गई इतनी बड़ी, का इसीलिए कि थोड़ा तुम रो लो, थोड़ा हम रो ले, और छुट्टी हो गई। आजकल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना साहब अरे आए थे, तकरीर किया शहादत का, अपने भी रो रहे थे, हमको रो रहे थे। यही शहादत है कि तुम भी रो हम भी रो, हो गया बात खत्म। शहादत का वाक़या इसीलिए है कि रो और रुलाओ, सीना पीटो और पिटाओ, कान खोल के सुन लो। जिसका हुसैन मर गया हो वो सीना पीटे। मेरा हुसैन तो कल भी शहीद था और आज भी शहीद है, और शहीद जिंदा रहता है। तो जब हुसैन जिंदा है तो हम सीना काहे पीटेंगे, हम मातम काहे करेंगे? जिसका हुसैन मर गया हो वो सीना पीटे। रोए वो जो कायल हैं ममाते शुहदा के, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, हुसैन ने खलीफा नहीं माना यजीद को। शराबी था, जिवाड़ी था, बेनमाजी था, फासिक था, फजीर था। आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग के यहाँ जब मुहर्रम का चांद निकला तो उसके साथ साथ खलीफा का हैजा फूट गया। इतना न खलीफा मुहर्रम में निकलते हैं, अल्लाह की पनाह। जुम्मन खलीफा, जुमराती खलीफा, सुबराती खलीफा, खैराती खलीफा, मगरू खलीफा, बुद्धन खलीफा, समारू खलीफा, ईदन खलीफा, बकरीदन खलीफा। अरे खलीफा का तो हैजा फूट पड़ा। जिसको देखो खलीफा, धोती में खलीफा, लुंगी में खलीफा, पैजामा में खलीफा, इतना बड़ा पगड़ी बांधा वो भी खलीफा, बड़का पगड़ी बांधा वो भी खलीफा, को डंटा ले लिया खलीफा। कहा है बोले हम खलीफा है, तारी पीता खलीफा है रे, चुल्लू पी के उल्लू हुआ बोलता खलीफा है। बोला तो तारी पीने में तो कोई हर्ज नहीं, कहे बोली तो गांच का रस है, तो पेशाबो पियो ना, वो आदमी का रस है, दोनों रस धकाधक चलाओ, चलाओ दोनों धकाधक। बदतमीज कहीं का, एक तो ताड़ी पी रहा बोलता कि हराम नहीं है। हाँ, एक से एक बुकरा। हमसे तो पूछा कि ताड़ कुरान में है? ताड़ कुरान में है। हमने कहा ताड़ मैदान में होता है, कुरान में नहीं होता। वो हमको फंसाने के फिर होता, उसको नहीं मालूम कि हम विनोद के खिलाड़ी हैं। 42 साल हो गए तकरीर करते हुए, हमको तुम क्या फंसाओगे?
हम रोज तो इस आदमी को टहलाते फिरते। तो कहा मौलाना साहब ताड़ी का बयान कुरान में है। हमने कहा ताड़ी उर्दू है, कुरान अरबी में है। उर्दू खोज रहा अरबी में, पगला है कर है। आज खलीफा हमारे आबादी में कैसे कैसे खलीफा है? बोले हमको खिलाफत मिली है। अब खिलाफत मिली है कि खुली आफत मिली है? खलीफा, खलीफा बहुत ऊंचा लफ्ज है मुसलमानों। खलीफा कौन थे? सिद्दीक अकबर थे। खलीफा कौन थे? फारूक आजम थे। खलीफा कौन थे? उस्मान गनी थे। खलीफा कौन थे? मौला अली थे। ये ताड़ी पीने वाला खलीफा, ये जुआ खेलने वाला खलीफा। अबे खलीफा अगर बन गया है तो कम से कम अपनी सूरत तो खलीफा जैसी बना। दाढ़ी छिड़वा के मोहरी में फेंकता बोले खलीफा है, दिन रात गांजा पीता बोलता खलीफा है। आज हमारे यहाँ दो चीज बहुत आराम से मिल गया है, खलीफा और मौलवी। जिसको तिसको लोग मौलवी कहता है। मौलवियों का है जो फूटा है, जो दाढ़ी रख लिया टोपी, मरी साहब वो एक को लफ्ज पढ़ा ना हो मरी साहब। और वो कम वक्त मना भी नहीं करता है कि हम मौलवी नहीं है मत कहो। ये सोचता बढ़िया मौलाना पढ़ लिख के मौलवी हो गए, हम बगैर पढ़े लिखे मौलवी हो गए। अच्छा बेहर्रे फिटकरी का रंग चोखा हो गया। आला हजरत इमाम अहमद रजा को किसी ने हाफिज लिख दिया था तो बैठ के रो रहे थे जी। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा हम हाफिज नहीं, हमको हाफिज कह दिया, गुनाहगार हो गया, क्या करें? तो 28 दिन में इमाम अहमद रजा ने कुरान पढ़ना शुरू किया, याद करना शुरू किया। रोज याद करके रात को तरावी में सुनाते थे। 28 दिन में इमाम अहमद रजा आला हजरत हाफिज कुरान हो गए। सिर्फ इसलिए हाफिज हुए कि मुसलमान जब कह दिया है हाफिज तो उसकी बात सही हो जाए और गुनाहगार ना। पता चला जो हाफिज नहीं उसको हाफिज कहना गुनाह है, जो मौलवी नहीं उसको मौलवी कहना। यहाँ तो मौलवी नहीं अल्लामा कहता है। इसलिए कान खोल के सुन लो, खलीफा बनाओ, लेकिन जिसको खलीफा बनाओ सोच समझ के बनाओ। और खलीफा बनो, लेकिन जब खलीफा बने हो तो इस मुकद्दस अल्फाज की इज्जत बचाओ और आबरू बचाओ। ये झगड़ा खिलाफत का था। हुसैन ने कहा यजीद तू शराबी है, खलीफा कैसे होगा? तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। कल शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया हुसैन ने, और आज हम लोग शराबी के हाथ में हाथ दे के खूब कबाब पराठा खा रहे हैं। नहीं, आप बोलते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे तुम पकड़ा कब है रे? हुसैन शराबी को पसंद नहीं किए और तुम शराबी के साथ घूम रहा है। हुसैनी बोलना बहुत आसान है, हुसैनी बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज तक तारीख में खुदा होने का दावा किया है लोगों ने, बहुत लोग खुदा का दावा किया है और नबी होने का भी दावा किया है, मगर सरफराज भाई हुसैन होने का दावा आज तक किसी ने नहीं किया। ये भी एक तारीख है। आज तक कोई ये नहीं कहा कि हम हुसैन हैं। नबी होने का दावा किया। एक बादशाह के दरबार में एक आदमी पहुंचा। बादशाह ने पूछा काहे इनको लाए? कहा कि नबूवत का दावा करता। कहा अच्छा इसको जेल में बंद करो जेल में, और जेल से पहले इसको बावर्ची खाना में ले जाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ। एक हफ्ता खूब बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और बादशाह पहुंच जा। कहा कहिए इधर जिब्रील आए थे? कहिए बोले हाँ अभी तो आगे चल ही जा रहा है। क्या कुछ कहा क्या? बोले हाँ कहाँ गए हैं? कहा या यूहन नबी हो बावर्ची खाने में रही हो और कहीं मत जाई हो। या यूहन नबी हो बावर्ची खाने में रही हो और कहीं मत जाई हो। अरे और कहीं जाने की जरूरत क्या है? पुलाव यहाँ मिल रहा है, जर्दा यहाँ मिल रहा है, मोतंजान यहाँ मिल रहा है, तुम इसी के लिए नबी हुआ, सारा काम कहीं हुई। सुना नहीं? एक पागल खाने में एक मौलवी साहब गए देखने के लिए पागलों को, तो एक कमरा में गए सामने, तो कहा कि आप कैसे कैसे यहाँ तशरीफ ले आए? कहा ना हम कुछ किया नहीं। आबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं तो पुराना मौलवी हूँ, पुरानी तकरीर, पुरानी नात, पुराना कलाम सुनाऊंगा। और लोग नए हैं, आजकल लोग पुरानी कैसेट सुनने को तैयार नहीं। शायर से कहते हैं पुरानी कैसेट मत बजाइए, नई कैसेट लाइए। मुकर्रिर से कहते हैं क्या वही पुरानी तकरीर आप सुना रहे हैं। सरफराज अहमद खान साहब अगर कुछ लोगों से पूछें कि आप लोग मोहल्ले के हैं, जलसे में नहीं आए, कहा क्या जाए सुनने सुनाने, वही मौलवी लोग पुरानी घिसी पिटी बात करते हैं। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, सुनते सुनते कान पक गए, सुनते सुनते कान पक गए। अरे कोई नई नई बात सुनाइए। लोग चांद पर चले गए, सूरज पे जाने की तैयारी हो रही है, हम मौलवी अभी खाली नमाजें रोज़ा के फेर में। और ये बात जाहिल लोग नहीं करते हैं, पढ़े लिखे जाहिल लोग कर रहे हैं, डिग्री रखने वाले बेवकूफ लोग कर रहे हैं, जो अपने को दानिश्वर कहते हैं, यानी पूरा अकल की टोकरी इन्हीं के पास है। अमूमन देखिएगा क्या जाए जलसे जुलूस में वही पुरानी बात सुनाते हैं। हम कहते हैं क्या हर पुरानी चीज को खत्म कर दिया जाए? क्या किसी का बाप पुराना हो जाए तो उसको बदल कर नए बाप का इंतजाम करेगा? बोलो। पानी बहुत पुराना हो गया तो क्या मुरारजी देसाई का नुस्खा पियोगे? आलू की भाजी खा खा के सब लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के कब्रिस्तान चले गए, तो अब क्या आलू की भाजी ना खाओगे, अब घोड़े की लीद खाओगे? आटे की रोटी खा खा के सब लोग मर गए, तो आपका संगमरमर का टुकड़ा खाओगे? बोलो। हर पुरानी चीज बदल दी है। अरे भाई हम तो पुराने मजहब के कायल हैं और पुरानी जमात के कायल हैं, और हमारा ताल्लुक पुराने फिरका अहले सुन्नत वल जमात से है। नई बात तो वो सुनाए जो नए मजहब को मानता हो, नई बात वो सुनावे जो नए गिरोह से तरह। आजकल जो नई नई जमातें कीड़े मकोड़े की तरह टोकरी की टोकरी निकल रही हैं, नई नई बात तो वो सुनाते हैं। मजहब नया है, दीन नया है, शरीयत नहीं है, वो अपना नई सुनावे। हम तो पुराने मजहब के मानने वाले हैं, इसलिए हम नई बात कैसे सुनाएंगे? अब तो अजीब दौर आ गया, खिचड़ा नाजायज, मलीदा नाजायज, शरबत नाजायज, यानी सब नाजायजे हो गया, अब जायज कुछ रहा नहीं। सिल्ली बोली जैसे मैं गया, हजमाओ नईमुद्दीन साहब छपरा वाले गए थे, एक मौलवी तकरीर कर रहा था, 1 घंटा तकरीर किया, उसके मुंह में खाली ना जाए, उसके मुंह में खाली ना जाए। खिचड़ा हराम, मिलाद हराम, नियाद हराम, उर्स हराम, गागर हराम, चादर हराम, अगरबत्ती हराम, मोमबत्ती हराम, मिलाद हराम, क़याम हराम, सलाम हराम, सब हराम। देखते देखते मौलाना नईम साहब का जब नंबर आया तो कुरैशी लोग जलसा किया था, कहा बउओ रे, मुजफ्फरपुर के थे मौलाना नईम साहब, अपनी जबान में कहा बउओ रे, कहा जी, कहा रस्सी या छुरी तनी लावा। तो कहा हुजूर मिलाद में रस्सी छुरी क्या कीजिएगा? कहा कि अब तो सब हराम हो ही गया, अब तो हलाल कुछ रहा नहीं। मैं सोचता हूँ इसी मौलवी को हलाल कर दूं, कहीं देर करने से वो भी हराम ना हो जाए। मैं सोच रहा हूं कि इस मौलवी को हलाल कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि देर करने से ये हराम हो जाए। तो ऐसा वक्त आ गया है, बाप दादा सब खिचड़ा मलीदा फातिहा किए, नजर नियाज, मिलाद, क़याम, सलाम किए, उनकी नालायक औलाद आज कह रही है कि नियाज हराम है, मिलाद हराम है, उर्स हराम है, गागर हराम है, चादर हराम है। इसका मतलब तुम्हारे बाप दादा ने हराम काम किया, और अब तक जो तुम्हारे बाप दादा खाए हराम खोर थे। ये कितनी नालायक औलाद है, अपने बाप को हराम काम करने का मुर्तकिब करी है और उन लोगों को हराम खोर करी, जबकि हराम खोर ये खुद है। ये सब चीज हराम है, लेकिन दे दीजिए खिचड़ा 3 प्लेट खा जाएंगे। बताओ हराम खोर तुम हुए कि हम हुए? अबे तुम हराम भी कहा खा भी गया, हराम खोर तो तुम ही ना हुआ। दलील क्या देते हैं? बोले हुजूर के जमाने में ये सब चीज नहीं थी, इसलिए ये बाद में हुई, अब बाद में हुई तो नाजायज है। उनसे कहिए कि हुजूर के जमाने में आप भी तो नहीं थे, आप भी तो बाद में हुए हैं, तो आप जायज हुए कि नाजायज हुए? आपके बाप भी तो नहीं थे, वो भी बाद में हुए, तो वो जायज हुए कि नाजायज हुए? कसम खुदा की छुछुंदर गले में अटका दूंगा, न उगले बनेगा न निगले बनेगा। अच्छा ये खिचड़ा मलीदा क्यों नाजायज कहते हैं? इससे छोटा कोई बच्चा तो उसको ले आओ। अजीब हाल है, जिसको रहना चाहिए यहाँ वो है घर में, जिसको रहना चाहिए घर में वो है यहाँ नहीं। तमाशा देखिए, ई कदर आ कदर यहाँ, अब बड़े लोग वहां। अबे तू तो आज वहां से हट के यहाँ आ, जिसको जहां रहना चाहिए वो वहां नहीं है।
तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? खिचड़ा मलीदा। इकबाल आजमी साहब कहते थे कि करबला के बाद एक ऐसा वक्त आया जब मुख्तार बिन उवैस सकफी ने झंडा लिया और यजीदियों को खोज खोज के मारना शुरू किया। वो रगेद रगेद के मारा है कि इनका भूसा बाहर हो गया। 1,40,000 यजीदी मारे गए। कितने मारे गए? जिसको जहां जगह मिला तू भाग मैं भाग, तू चल मैं चल, जिसको जहां सींग समाया भाग। उसी भगदड़ में 3 जहाज पानी के जहाज में बैठकर यजीदी इंडिया में आए हैं। मैं नहीं कहता, इकबाल आदमी साहब कहते 3 जहाज यजीदी डर के मारे मुख्तार के कुटाई के इंडिया भागे। और इन्हीं की ये औलाद हैं जो खिचड़ा मलीदा शरबत को नाजायज करते। इनके बाप दादा वहां पानी बंद किए थे, यहाँ शरबत बंद कर रहे हैं। इनके बाप दादा वहां हुसैन का खाना बंद किए थे, यहाँ खिचड़ा बंद कर रहे हैं। इन्हें बता रहे हैं कि हम आदमी उधर ही के हैं, रहते इधर हैं। हम आदमी उधर ही के हैं, रहते इधर हैं। इसलिए इनके बकवास की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। तकरीर मैंने अभी शुरू नहीं की। करबला और शहादत का मौजू बहुत अहम मौजू है। इस मौजू पर एक रात में तफसील से बोलना ये मुमकिन नहीं। करबला ही पर बोलना मुश्किल है। हम सन 46 में जब पहली बार कलकत्ता आए, दक्षिण दाड़ी मेरे अब्बा वहाँ जूट मिल में तांच चलाते थे। सन 46 में 12 साल की उम्र में जब हम आए कलकत्ता, तो बच्चों को देखा कि झंडा लेके घूम रहा, बोलता करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। हम छोटे छोटे बच्चे कलकत्ता आए तो पहली बार हम सोचा कि झंडा एक लड़का लोग क्या बोल रहा है, वो लड़का लोग बोल रहा है करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। तो हमको परेशानी हुई कि जब दूर है तो नहीं जाना चाहिए, है ना भाई? नहीं दूर है तो नहीं जाना। फिर जब मैं मौलवी हुआ, आलिम हुआ, बुजुर्गों की जूतियां सीधी की, तब मुझे समझ में आया कि ये असल में बच्चों की बोली नहीं थी, ये ज़बान हाल से इमाम हुसैन की बोली। इमाम हुसैन जब मदीना से करबला की तैयारी किए तो वो फरमाते थे करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। अब उनसे पूछिए कि जब दूर है तो मत जाइए, काहे को जाइएगा? तो इमाम हुसैन बताएंगे कि करबला नहीं जाएंगे तो नाना की उम्मत कैसे बचेगी, करबला नहीं जाएंगे तो नाना की शरीयत कैसे बचेगी, करबला नहीं जाएंगे तो इस्लाम की अजमत कैसे बचेगी, करबला नहीं जाएंगे तो काबा की हुर्मत कैसे बचेगी। इसलिए करबला दूर है जाना जरूर, करबला दूर है जाना जरूर। लोग कहते हैं करबला 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 करबला, काय करबला में रखा है? मैं कहता हूँ अबे करबला समझ लेगा तो इस्लाम समझ लेगा, करबला नहीं समझेगा तो रगड़ के पेशानी काला कर लेगा, इस्लाम नहीं समझेगा। क्या कहना? करबला समझो तब इस्लाम समझोगे। तुमने करबला को क्या समझा? डॉक्टर इकबाल से पूछो। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा जमीने करबला से। इतने पढ़े लिखे लोग करबला को समझे? ये अली तुझे बरान दे तुझे बरबान पढ़ कर कहता करबला में क्या रखा है? और कीजिए कितना पढ़वे किया है? ये मामूली लिखा पढ़ा है और कुछ ये खाली मैंने पोज बनाए हुआ है, पोज बना के घूम रहा है। वो भेष बनाया है कि लगता है कि चौथे फलक से अभी चला रहा है, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं किया है, खाली पोज है और कुछ नहीं। आओ तुमको हम बतावें कि करबला में क्या है। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। इस्लाम में दो चीज है, अली की तलवार है, हुसैन की नमाज है। आज हम जब मुस्लिम माशरे का गहराई से मुताला करते हैं तो आज हमारे यहाँ न तलवारें हैं न नमाजें।
दोनों में से कुछ नहीं। 46 से लेके अब तक हम कलकत्ता में रहे, तमाम दंगों को मैंने अपनी आंखों से देखा। मुसलमान के पास तलवार है, बड़ा खुश होगा तो दल घुटनी लेके निकलेगा, टूटा हुआ कलछुल लेके निकलेगा, फटिंगी मारने के लिए छड़ी नहीं है। इस्लाम ने सिर्फ नमाज नहीं दिया, इस्लाम ने नमाज भी दिया है और इस्लाम ने तलवार भी दिया है। आज जो लोग कहते हैं नमाज पढ़ो इस्लाम बच जाएगा, उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं। सिर्फ नमाज पढ़ने से अगर सरफराज खां इस्लाम बच जाता तो हुसैन मदीने में नमाज पढ़ते रहते, करबला में तलवार लेके क्यों गए बताओ? हुसैन मदीने में नमाज पढ़ते रहते, इस्लाम बच जाता। लेकिन हुसैन करबला में तलवार लेके गए और बता दिया कि सिर्फ नमाज से नहीं बचेगा इस्लाम, हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी, हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी। कि अब खाके जमीन करबला कुछ और कहती है, कि अब खाके जमीन करबला कुछ और कहती है। मुसलमान को नमाजी भी बनने होगा और मैदान का सिपाही भी बनना होगा। हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी, कि अब खाके जमीन करबला कुछ और कहती। और नमाज कैसी पढ़ी, आज भी एक जमात पढ़ा रही है और कुछ सुन्नी कहते हैं कि बड़ी नमाज पढ़ते हैं सब। कई घंटा रहे? पूरी दुनिया के 72 फिरकों को मेरा तनहा चैलेंज, नमाज जो करबला वाले पढ़ गए उसका जवाब है किसी के पास? अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती। नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला। ये क्या नमाज पढ़ेंगे? ये तो 40 दिन में पढ़ के आते हैं तो पूरा अलकतरा पोत के चले आए। बोले आप भाई साहब हम नमाज पढ़ने गए थे कि चटाई तोड़ने गए थे? आप नमाज पढ़ने गए थे कि लोटा फोड़ने गए थे? हम 34 साल नमाज पढ़ाया है, कहीं घट्टा नहीं। मौलाना नेमत भी 25 बरस से नमाज पढ़ा रहे हैं, कहीं घट्टा नहीं। ये सब नमाजी लोग हैं। मुजाहिद मिल्लत को कभी घट्टा नहीं हुआ, हाफिज मिल्लत को कभी काला दाग नहीं। 40 दिन में पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुँच कर चला आया। ये कौन नमाज पढ़ने गया था रे? आज बड़ा लोग कहते हैं कि बड़े नमाजी लोग हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने जो नमाज पढ़ी है उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। कितनी देर नमाज पढ़ेंगे लोग? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कितना नमाज पढ़ेगा बोलिए तो? करबला वालों की नमाज पानी नहीं के वजू करें। पीने को जब पानी नहीं था तो वजू का पानी कहां से मिलता? बोले भाई पानी नहीं था कि वजू करें। और जब पानी ना हो और पानी के इस्तेमाल पे कुदरत ना हो तो उसकी जगह पर तयम्मुम होता है। क्या होता है उसकी जगह पर? अरे बोलना जरा जोर से। तयम्मुम नहीं, तयम्मुम साफ बोल। हाँ, तयम्मुम, तयम्मुम मिट्टी से होता है ना? और भी सूखी मिट्टी से। करबला की जमीन में मिट्टी भी तो सूखी नहीं थी, खून से मिट्टी गीली हो गई थी। और आजादी तो सलामत नहीं थे कि करबला वाला तयम्मुम करके मसह करे। मगर करबला वालों ने नमाज पढ़ी, ऐसी नमाज पढ़ी जो वजू से बेनियाज और तयम्मुम से बेनियाज। अच्छा कितनी देर नमाज पढ़ी? अच्छा पहले ही बताओ कि नमाज में आदमी दाखिल कब होता है, खारिज कब होता है? हाँ भाई, नमाज तो आप लोग पढ़ते होंगे माशाल्लाह। बेनमाजी तो है नहीं आप लोग? हैं बेनमाजी का? अरे बेनमाजी तो आप लोग नहीं है। नहीं 5 वक्त तो जुमा तो पढ़ते ही होंगे। और ना नमाज तो जनाज़े नमाज तो आप जरूर पढ़ते होंगे। ईद बकरीद तो आप जरूर पढ़ते होंगे। नमाजी हम कहें बेनमाजी का के मार खाएं? आप तो पक्का नमाजी आदमी। आदमी नमाज में दाखिल कब होता है? नियत माना का अल्लाहु अकबर, नमाज में दाखिल हो गया। जब तक सलाम नहीं फेरा नमाज में रहा। जब सलाम फेर दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आदमी नमाज से बाहर हो गया, है ना भाई। हुसैन ने मुहर्रम की 10वीं तारीख को नमाज शुरू की, मौलाना नेमत ने बताया, लेकिन सलाम कब फेरा ये कोई बता सकता है? नमाज में दाखिल होना ये तो आपने देखा, लेकिन सलाम तो फेरा नहीं हुसैन ने। इसका मतलब यह है कि हुसैन ने आज से हजारों बरस पहले जो करबला में नमाज शुरू की थी वो अभी खत्म नहीं हुई, वो अभी सजदे में हैं। कल जब क़यामत के दिन सलाम फेरेंगे तो नमाज से बाहर जाएंगे। लाओ ऐसी नमाज, लाओ ऐसी नमाज कि शुरू हो करबला में और खत्म हो क़यामत के मैदान में। तब न डॉक्टर इकबाल ने कहा है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से। अब मैं 72 फ़िरक़ों को चैलेंज कर रहा हूं, एक भी आदमी ऐसी नमाज लाओ जो करबला वाले पढ़ गए। गौर करो, जब हुसैन की नमाज का जवाब नहीं है तो हुसैन के नाना की नमाज का जवाब कोई कहते? इस्लाम में दो ही चीज है, अली की तलवार और हुसैन की, दोनों हम लोग खो दिए। तलवार तो है ही नहीं, घर में घुस के देखोगे तो बेलना शायद मिले, वो भी छोटे ही मिलेगा। 15,000 का रंगीन टीवी मुसलमान रखेगा, लेकिन जान बचाने के लिए एक तो छड़ी नहीं रखेगा। बोलो। और नमाज, सुभान अल्लाह, नमाज का हाल तो मत पूछिए, वो इमाम साहब ठीक बता देंगे। नमाज, आज लोग खाली नियाज के फेर में परेशान है, नमाज नहीं। इस सुन्नियों कम नहीं बिगड़ा है, यो बहुत बिगड़ा है। ले नियाज दे नियाज, ले नियाज दे नियाज। खड़ी बीवी का नियाज, बैठी बीवी का नियाज, सोई बीवी का नियाज, लेटी बीवी का नियाज, चुप बीवी का नियाज, बोलती बीवी का नियाज। अरे खाली नियाजे करेगा, और नमाज कौन पढ़ेगा रे? बोल। हमारे बुजुर्गों ने हमको नियाज ही दिया है या नमाज भी दिया है? हम लोगों में भी गड़बड़ी है नहीं, ये खाली नियाज के फेरों परेशान है। 10,000 का चादर चढ़ा देगा अजमेर में, मगर अब्बा को ईद में वो गंजी नहीं देगा। 10,000 का लंगर लुटा देगा अजमेर में, मगर अम्मा को एक प्याली चाय नहीं पिलाएगा। सुन ले और कान खोल के सुन ले, माँ राजी नहीं होगी तो न गौस राजी होंगे न ख्वाजा राजी होंगे। बाप राजी होगा तब अल्लाह राजी होगा, रसूलुल्लाह राजी। तुम जन्नत जाके बाहर में तलाशते हो, अबे जन्नत तो तेरे घरे में है। कहाँ? माँ के पैर के नीचे। अब कल खोद के मत देखेगा कि बुलबुल साहब बोले हैं, खोद के देखें। मतलब यह है कि माँ की फर्मा बरदारी में जन्नत है। आज माँ को तुम राजी नहीं करते, 10,000 का चादर चढ़ाओगे तो ख्वाजा राजी हो जाएंगे। आज बाप को एक प्याली चाय नहीं पिलाते, हुसैन का लंगर लुटा दोगे तो हुसैन राजी हो जाएंगे? नहीं, हमारे बुजुर्गों ने हमको सब कुछ दिया है। यही वजह है कि जहां जहां बुजुर्गों का मजार है वहां बगल में मस्जिद है। अरे दूर कहाँ जाओगे, मौला अली जाके देखो ना यार, मौला अली का मजार है, बगल मस्जिद है कि नहीं? बांसोपट्टी जाओ, ख्वाजा मजीद खान का मजार बगल मस्जिद, रानीगंज जाओ, गौस बंगाला का मजार बगल मस्जिद, दिल्ली में जाओ मोहबिलाही का मजार बगल मस्जिद, महरौली में जाओ ख्वाजा कुतुब का मजार बगल मस्जिद, मुजाहिद मिल्लत के यहाँ धामनगर जाओ, मुजाहिद मिल्लत का मजार बगल मस्जिद, बगदाद में जाओ गौस पाक का मजार बगल मस्जिद, अजमेर में जाओ ख्वाजा बाबा का मजार बगल मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, आलमगीरी मस्जिद, औलिया मस्जिद, नूरी मस्जिद। आखिर बुजुर्गों ने मजार के बगल में मस्जिद क्यों बनवाया? ये मजार है, ये मस्जिद है। नियाज यहाँ हो, नमाज यहाँ हो, ज़ियारत यहाँ हो, इबादत यहाँ हो, बोसा यहाँ हो, सजदा यहाँ हो, चूमो यहाँ, पूजो यहाँ, नियाज भी हो, नमाज भी हो।
करबला का मौजू बहुत लंबा चौड़ा मौजू है। जस्ता जस्ता मकाबात से इसके ज़रूरी नुक्ते मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये करबला में जो झगड़ा हुआ, ये कौन सी का झगड़ा था? मकान के लिए, दुकान के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, अरे गाड़ी के लिए, बाड़ी के लिए, हाड़ी के लिए, कौन सी के लिए? ये जो करबला में झगड़ा हुआ, ये कौन चीज़ के लिए? ये न करबला में मकान का झगड़ा था, न दुकान का झगड़ा था, न खेत का झगड़ा था, न खलिहान का झगड़ा था, न गाड़ी का झगड़ा था, न बाड़ी का झगड़ा था, न हाड़ी का झगड़ा था। ये झगड़ा था खिलाफत का, है ना? यजीद का कहना था कि आप मेरे हाथ में हाथ दे के हमको खलीफा मान लीजिए, बस यही बात थी। हुसैन ने कहा कि ये हाथ पाक है, तेरे जैसे शराबी के नापाक हाथ में नहीं जाएगा। ये नाना के हाथ में गया है, तेरे जैसे जुआरी के हाथ में। बहुत लोग कुछ कहते हैं कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था, नहीं, ये हाल है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनके दिल में यजीद की याद चुटकी ले रही है, मगर मुसलमान के डर के मारे नहीं बोल रहा कि बड़ी मार मारेंगे। हाँ, नारकुंडा में एक तो मौलवी कहा था कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। हमने कहा ऐसा कीजिए तो आप रिश्तेदारी कर लीजिए। खराब आदमी नहीं था, रिश्तेदारी कर लीजिए, लेकिन अब तो मर गया है, रिश्तेदारी कैसे कीजिएगा? ऐसा कीजिए कि आपका बेटा अब हो तो उसका नाम यजीद रखिएगा। क्या है? बोले हम लोग अपने बेटे का नाम हुसैन रखते हैं, गुलाम हुसैन, सद्दाम हुसैन रखते नहीं भाई। आप अपने बेटे का नाम यजीद रखिए, एक का सिमर रखिए, एक का इब्न ज़ियाद रखिए, खाली रख के देखिए। साल भर अगर जिंदा रह भी जाए तो मुहर्रम के 10 तारीख को कभी नहीं बचेगा। मुहर्रम के 10 तारीख को बचबे न करेगा, इसलिए कि आदमी करबला जाएगा और यजीद को मोहल्ला में छोड़ के इसको पीछे पहलाम करके तब ना वहां जाएगा यार। यानी एक से एक लोग हैं कलकत्ता में। कलकत्ता जितना बड़ा शहर है, इतने बड़े बड़े बकलोल भी है यार। मटियापुरी में एक आदमी हमसे कहा कि इमाम हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई। माज़अल्लाह, क्या भूल हो गई? कि इमाम हुसैन से भूल ये हो गई कि झूठ बोल करके जान बचा लेना चाहिए था। एक आदमी की जान अगर बच जाए झूठ बोलने में तो शरीयत कहती है कि झूठ बोल के बचा लेना चाहिए। 72 आदमी बच जाते करबला में अगर झूठ मूठ खलीफा मान लेते। बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा हो गया कि हम जवाब दें, क्या कि हम नगदे देते हैं, उधार नहीं रखते, एकदम संग संग सवाल है, संग संग जवाब। कहा कि नहीं हो गया। हमने कहा सुनिए, हुसैन से भूल नहीं हुई। कहा तब? कहा कि भूल आपके अब्बा से हुई, जबरदस्त भूल हुई थी, जो आप जैसे नालायक औलाद को पैदा किया। भूल इमाम हुसैन से नहीं हुई थी, भूल आपके अब्बा से हुई और उसी का तुम रिजल्ट हो। मैंने कहा अच्छा अब एक बात सुनो, तुम कहते हो कि जान बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत है। इमाम हुसैन झूठ बोल के जान बचा लेते, 72 की जान बच जाती। यही ना कहा? कहा यही बात हम बोल रहे हैं। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि जिब्रील उनके नाना के पास आते थे कि तुम्हारे नाना के पास आते थे? बोले नहीं, आते तो थे उन्हीं के नाना के पास। हमने कहा कि कुरान उनके नाना पर उतरा कि माज़अल्लाह तुम्हारे नाना पर उतरा? बोले नहीं, कुरान तो उन्हीं के नाना पर उतरा। हमने कहा उनके नाना के घर में इस्लाम का कानून सेट होता था कि तुम्हारे नाना घर में? अगर ना, सेटिंग तो उनके नाने घर में होता था। हमने कहा तो इस्लाम को वो बेसी जानते थे कि तुम जानते हो? तो बोले नहीं, जानते तो वही बेसी थे। कहा जानते वो बेसी थे तो ये कहें ये मतलब को नहीं मानता कि झूठ बोल के जान बचा सकते हैं, तो कहीं नहीं अमल किए? हमने कहा सुन, ये मसला हुसैन भी जानते थे कि झूठ बोल के जान बचाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं झूठ बोले? इसलिए कि हुसैन के सामने दो चीज थी, 72 की जान भी थी और क़यामत तक नाना के उम्मत का ईमान भी था। हुसैन बीच में थे। हुसैन सोच रहे थे कि 72 को बचावें कि क़यामत तक नाना की उम्मत को बचावें। अगर झूठ बोल लेंगे 72 तो बच जाएंगे, लेकिन क़यामत तक नाना की उम्मत शराबी के चंगुल में चली जाएगी। इसलिए हुसैन ने क्या किया? 72 को दे के उम्मत को बचा लिया। तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बनाया। तो ये झगड़ा कौन चीज का था?
अरे बोल ना रे यार, 5 मिनट में भुला जाता है क्या? खिलाफत का, खिलाफत का झगड़ा था। हुसैन ने यजीद को खलीफा क्यों नहीं माना? शराबी था, जुआरी था, बेनमाजी था, फासिक था, फाजिर था, बदअमल था, इतना बदमाश था कि आज तक वैसा बदमाशी किसी ने नहीं किया। जानते हैं यजीद ने एक बदमाशी तो वो की है कि दुनिया में किसी ने नहीं की। बता दूं बदमाशी क्या है? बहुत कम लोगों को मालूम। हजरत आयशा सिद्दीका से यजीद ने निकाह का पैगाम भेजा था हुजूर के पर्दा करने के बाद। हुजूर के विसाल के बाद यजीद इतना बदमाश था कि आयशा को कहा कि आप हमसे शादी कर लीजिए। बोलो, नबी की बीवी मुसलमानों की कौन लगती है? कुरान कहता है। हाफिज अगर हैं कोई, आप लोग हाफिज हैं कोई इसमें? वाजवाजुहु उम्महातुकुम, नबी की बीवियां मुसलमानों की, इसीलिए उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। लेकिन जाहिल कुछ ऐसे हैं कलकत्ते में कि उम्मुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन दोनों में कोई फर्क नहीं करते हैं। कलकत्ता में एक तो मौलवी तकरीर कर रहा था, उम्मुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया, अरे क्या कह रहा है? उम्मुल मोमिनीन का मारेंगे इतने जीवित का मिजाज ठीक हो जाएगा। उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन थे रे, अमीरुल मोमिनीन का, हाँ वही वही उनका वही की दूंगा रे। अमीरुल मोमिनीन अलग चीज है, उम्मुल मोमिनीन अलग चीज है। उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ। हुजूर की तमाम बीवियां मुसलमानों की क्या लगती हैं भाई? मुसलमान की क्या लगती हैं? अब अगर कोई लड़का अपनी माँ से बोले कि अब्बा इंतकाल कर गए हैं, अब हमसे तुम शादी कर लो, तो उसके ही सब बदमाश कोई लड़का होगा? बोलो भाई। यजीद उस बदतमीज बेहुदा बदमाश का नाम है जिसने आयशा सिद्दीका से शादी का पैगाम भेजा और कहा हुजूर पर्दा कर गए हैं, अब आप हमसे शादी कर लीजिए। बताओ, जो नालायक अपनी माँ से कहे कि तुम हमसे शादी कर लो, उससे ज्यादा बदमाश भी कोई होगा? अरे बोलो रे भाई। यजीद उस बदतमीज का नाम है, यजीद उस जालिम का नाम है कि जिसने आज तक किसी ने माँ से नहीं कहा कि बाप मर गया है हमसे तुम शादी कर लो, मगर ये वो बदतमीज है कि तमाम मुसलमानों की माँ आयशा सिद्दीका से शादी का पैगाम। मगर क्या कहिएगा, कुछ मौलवी इसी हिंदुस्तान में हैं जिन्होंने फतवा दिया है कि यजीद जन्नती है। क्या फतवा दिया? यजीद उनसे पूछो तो जहन्नमी कौन है? तुम। यजीद जैसा बदमाश जब जन्नती है तो जहन्नमी कौन है रे? अरे नादान, यजीद से तो मुसलमान को इतनी नफरत है कि जब तक करबला का वाकया नहीं हुआ था, बड़े बड़े वली और आलिम यजीद नाम के थे जी, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फकीह यजीद नाम के। लेकिन करबला के बाद मुसलमानों को यजीद से ऐसी नफरत हो गई कि मुसलमानों ने अपने औलाद का नाम यजीद रखना बंद कर दिया। बोलो भाई, आज यजीद बोल के कोई है कलकत्ता में? बताइए, हम जरा मुलाकात करेंगे उससे। है नहीं ना? चाहे यजीद का खानदान का कोई है? उसकी नस्ल है? देखो कितनी बड़ी अल्लाह की मार है। यजीद ये सोचा था कि मेरा झंडा लहराएगा, है? मेरा डंका बजेगा, लेकिन मामला उलट गया। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीद ऐसा मिटा कि यजीद नाम का आदमी पूरी दुनिया में नहीं, और हुसैन नाम ऐसा चमका कि हर मोहल्ले में 2-4 हुसैन, गुलाम हुसैन है कि नहीं? यजीद का झंडा कहीं है भाई? जहां देखिए हुसैन का झंडा लहरा रहा है, यजीद का कहीं झंडी भी नहीं है। झंडा कौन पूछेगा? झंडी भी नहीं। हुसैन का डंडा चल रहा है, यजीद का लकड़ी भी नहीं है फतिंगी मारे वाला। यजीद हुसैन के नाम पर देहरादून का खिचड़ा, नजरे हुसैन, नजरे हुसैन, नजरे हुसैन, नजरे हुसैन।
यजीद के नाम पर मोटका चावल का खिचड़ी भी कोई देने को तैयार नहीं। हुसैन के नाम पर दूध का शरबत, नजरे हुसैन, नजरे हुसैन, नजरे हुसैन। यजीद के नाम पर मोहरी का पानी भी कोई देने को तैयार। मर गया मरदूद जिसका फातिहा न जरूर। तब न शायर ने कलम तोड़ दिया और कहता है, न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो जफा रही। न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। यजीद बच के भी मिट गया और हुसैन कट के भी बच गया। यजीद मूर्छा जीता, जंग हार गया। हुसैन मूर्छा हारे, जंग जीत गया। यजीद जीत के भी हार गया, हुसैन हार के भी जीत गया। अच्छा, पानी जो करबला में बंद हुआ, दुनिया में कई जगह पानी बंद हुआ है, बताइएगा तो। आप भी ये कमाल करिए कि तो अजीब अजीब खतरनाक सवाल पूछता है। ये कौन सवाल में सवाल है? कब को पानी बंद हुआ हम क्या जाना। दुनिया में 2 जगह पानी पर पाबंदी लगी है, करबला में और अजमेर में। 2 जगह पानी बंद हुआ है। हुसैन पर पानी बंद हुआ करबला में, और आले हुसैन पर पानी बंद हुआ अजमेर में। यही 2 जगह पानी बंद है। जरा सा इसका बैकग्राउंड देखिएगा। हुसैन पर जिन लोगों ने पानी बंद किया वो ये थे, समझे? समझे कि नहीं समझे? और ख्वाजा पर जिन लोगों ने पानी बंद किया वही थे। समझ में आई नहीं? पानी दोनों जगह बंद हुआ, मगर दोनों का रिजल्ट अलग अलग। हुसैन पर पानी बंद हुआ तो हुसैन ने पानी को अपने खेमे में नहीं बुलाया, प्यासा गला कटा दिया। और ख्वाजा पर जब पानी बंद हुआ तो ख्वाजा जलाल में आ गए। जल्दी से मुरीद को भेजा, कहा आना सागर को बुला लो। कटोरा लेके गया, कहा आना सागर, ख्वाजा ने तुझको बुलाया है। वो दौड़ा हुआ पूरा कटोरा में चला आया, लेके चला आया। हुसैन पर पानी बंद हुआ, पावर नहीं दिखाया, और ख्वाजा पर पानी बंद हुआ, पावर दिखा दिया। अब आप बताइए, हुसैन ने पावर क्यों नहीं दिखाया? ये सही था या ख्वाजा ने पावर दिखाया ये सही था? मामला बड़ा गंभीर है। हुसैन पावर दिखा के बुलाए, हुसैन पावर छुपा दिया, नहीं बुलाया, और ख्वाजा पावर दिखा के बुलाए। केस दोनों एक है, पानी वहां भी बंद, पानी यहां भी बंद, पाबंदी वहां भी, पाबंदी यहां भी, लेकिन रिजल्ट 2 किस्म के हुआ। हुसैन ने पावर छुपा के शहादत का जाम पी दिया, और ख्वाजा ने पावर छुपाया नहीं, पावर दिखा के आना सागर को अपने कटोरे में बुला लिया। ऐसा क्यों हुआ? अगर ख्वाजा आना सागर को कटोरे में बुला सकते हैं तो हुसैन तो ख्वाजा के भी ख्वाजा हैं, ख्वाजा के भी राजा हैं, ख्वाजा के भी आका हैं, तो क्या हुसैन नहीं बुला सकते थे? बोलो भाई, तो काहे नहीं बुलाया? काहे नहीं बुलाया? ये मामला बड़ा गंभीर है? तो देखो, करबला में हुसैन इस्लाम बचाने गए थे, और अजमेर में ख्वाजा इस्लाम फैलाने आए थे। वहां इस्लाम बचाना था और यहां इस्लाम। हुसैन अगर आना सागर को, हुसैन अगर फुरात को बुला लेते तो खेमे में चला आता, अली असगर पानी पी लेते, अली अकबर पानी पी लेते, कासिम पी लेते, शहीद ना होते। और जब शहीद ना होते तो उम्मत की मग़फ़िरत कैसे होती, इस्लाम बचता कैसे? और ख्वाजा अगर पावर न दिखाते तो
हिंदुस्तान में मियाँ कैसे होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो ताकत देखने वाली कौम है, जिसमें ताकत देखती है दंडवत करती। जितने कंकर उतने शंकर। इस ताकत के पीछे चलने वाली कौम है, जिसमें ताकत देखा। दिखते नहीं, दरख्त के सामने, सूरज के सामने, हथौड़ी के सामने, पीढ़े के सामने, ये कमाल। हथौड़ी के सामने दंडवत। एक दिन साल में ऐसा आता कि नहीं, हथौड़ी के सामने दंडवत, पीढ़े के सामने दंडवत, पिलास के सामने दंडवत। अजब हाल है इस कौम का। घर से निकला और देखा के ताड़ गाछ खूब लंबा। सरकार लोहाई हाथ, लोहाई हाथ। किसी ने देखा, कहा बड़ा बुद्धू है बे, ये दरख्त कैसे खुदा हुआ? कहा हम जब से देख रहे हैं एकदम सीधा खड़ा है, जरा भी टेढ़ा नहीं होता। जो सीधा खड़ा हो वो खुदा है? बोले हाँ। बोले तब तो पावर हाउस का चिमनी एकदम सीधा खड़ा है। बोलो खाली हंसो नहीं, मेरी तकरीर की गहराई में उतरो। तो उसने पूछा तो खुदा कौन है? अबे कहा खुदा तो इधर है। निकाला कटारी, तो देख रहा चमचम चमचम। कहाँ? बोले यही खुदा। कहीं खुदा कैसे? बोले अभी देख, मारा ताड़ गाछ में, अभी बिल्कुल सीधा था, अभी इसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो गई। एक मरतबा जब मारा कस के, धम, चारों शाने चित। कहा बोल। कहा यार धोखा हो गया, यही खुदा है। अभी दोनों बुधुआ मिल के कटारी को खुदा कहने लगे। देख लिया ताकत की पूजा। तीसरे ने देखा, कहा कि दोनों अकल से पैदल मालूम हो रहा है। कोई बस से पैदल होता है, अकल से पैदल है। क्या बुधुआ लोहा के सामने झुकता है? कहा कि हाँ ये खुदा का। यही खुदा है। कहा कैसे? क्या देखते नहीं इतना बड़ा घास को उल्टा दिया? हाँ ये तो ठीक कर, यही खुदा है। अब दोनों मिलके दंडवत शुरू। तीसरे ने देखा, कहा कि अदब बुझुआ है। कहा भाई लोहा खुदा क्यों कहता है? कहा देखते नहीं इतना बड़ा ताड़ को गिरा दिया है, लंबा लेट हो गए हैं, यही खुदा है। कहा खुदा का पता तो हम जानते हैं। वो जल्दी से गया, दो चार चौखर पाते इकट्ठा किया, मार दिया, सलाई से भक से लगा, और उसमें आग जो निकला, इसको लोहा को उठा के उसी में रख दिया। कहा कि अभी देख का होगा, थोड़ी देर में इसका रंग ढंग दोनों बदल जाएगा। लोहा जो आग में रखा गया तो थोड़ी देर के बाद रंग भी बदल गया, ढंग बदल गया। पहले काला था अब लाल हो गया, पहले कड़ा था मुलायम हो गया, इतना गर्म हो गया कि बह गया। कहा कि अरे ये खुदा कैसे होगा जो बह गया? ये खुदा नहीं होगा। तीनों ने कहा बुझुआ खुदा वो है जो दिए सलाई में है, आग में है। अब इसको छोड़ के उसी को दंडवत शुरू कर दिया। आप ही खुदा हैं, आप ही सब कुछ। चौथा देखा, कहा कि अलबत्ती ये माँ बाप का यतीम नहीं है, अकल का यतीम है सब। कह रहे बुझुआ इसके सामने कहाँ झुक रहा? कहा देखते नहीं ताड़ गाछ को गिरा दिया, लोहा लोहा गला के पानी कर दिया, खत्म कर दिया, यही खुदा है। कहा कि अरे बुझुआ खुदा ही नहीं है। कहा तब? कहा कि अभी ठहर हम लाते हैं। वो एक बधना पानी लाया, उंडेल दिया, सिसकी लेके दम तोड़ दिए। कहा अरे यार धोखा हो गया, खुदा तो वो है। धूप पड़ी, अब पानी खोलते खोलते सूख गया, तालाब खुश्क हो गया। कहा अरे जो सूख जाए वो खुदा कैसे होगा? ना 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 ना, वही खुदा है। और सब सूरजे को कहना बस सरकार आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है। और दिन भर उसको खुदा कहा, शाम को पश्चिम में डूब गया। कहा कि अरे जो डूब जाए वो खुदा कैसे होगा? देख रहे हैं शक्ति की भक्ति हो रही है। अब किसको खुदा कहे? इतने में चंद्रमा आकाश में निकला। कहा कि यही खुदा है, इसमें ठंडक भी है, यही खुदा है। रात भर उसको खुदा कहते रहे, सवेरे चांद है, रंग फीका हो गया। कहा अरे जब खुदा ही का रंग फीका हो जाए तो बंदे का रंग कैसे चोखा होगा? ऐसे हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा आए थे
जो ताकत की पूजा करने वाली कौम थी, अगर ख्वाजा पावर न दिखाते, आना सागर को कटोरे में न बुलाते, तो ये शक्ति की पूजा करने वाली कौम कलमा पढ़ के मुसलमान कैसे? इसलिए ख्वाजा ने पावर दिखा के इस्लाम को फैला दिया और हुसैन ने पावर को छुपा के इस्लाम को बचा लिया। जो ख्वाजा ने किया वो भी ठीक, और जो हुसैन ने किया वो भी ठीक। कभी पावर दिखाया जाता है, कभी पावर। कुछ मुल्ला जी अब तैयार हो गए, खत्म कर देगा है? क्या बजा है? 12 बजे के बाद ना 1 बजता है जी। अब हम रात भर नहीं ना बोलेंगे, हमको कल जलसा में जाना, अस्पताल थोड़ी जाना। तुम क्या समझ, हम अस्पताल जाएंगे? आज तो हम पहाड़पुर से आए हैं, अब कल निकलेंगे 19 को, तो 5 अप्रैल को आवेंगे। ये सब इतना प्रोग्राम है, हम अस्पताल जाएंगे तो प्रोग्राम कौन करेगा? तुम्हारे लिए एक जलसा, हमारे लिए तो रोज जलसा है ना जी। खाली सुनना मकसद नहीं है ना, उसको अपने सीने में रखना मकसद। तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। करबला का वाकया क्यों हुआ? इतना बड़ा जो अजीम वाकया करबला में रूनुमा हुआ, इसका मकसद क्या था? क्या इसका मकसद यही है कि थोड़ा सा आप रो लें, थोड़ा सा हम रो लें, साल भर इत्मीनान से रहें? नहीं, करबला का मकसद रोना नहीं, करबला का मकसद रोलाना नहीं। रोने के लिए करबला का वाकया नहीं हुआ और रोनाने के लिए करबला का वाकया नहीं हुआ। अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए करबला का वाकया हुआ। सीना पीटना नहीं चाहिए। करबला में जो ये कुर्बानी दी गई इतनी बड़ी, का इसीलिए कि थोड़ा तुम रो लो, थोड़ा हम रो ले, छुट्टी हो गई। आजकल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना साहब अरे आए थे, तकरीर किया शहादत का, अपने भी रो रहे थे, हमको रो रहे थे। यही शहादत है कि तुम भी रो, हम भी रो, हो गया बात खत्म। शहादत का वाक़या इसीलिए है कि रो और रुलाओ, सीना पीटो और पिटाओ, कान खोल के सुन लो। जिसका हुसैन मर गया हो वो सीना पीटे। मेरा हुसैन तो कल भी शहीद था और आज भी शहीद है, और शहीद जिंदा रहता है। तो जब हुसैन जिंदा है तो हम सीना काहे पीटेंगे, हम मातम काहे करेंगे? जिसका हुसैन मर गया हो वो सीना पीटे। रोए वो जो कायल हैं ममाते शुहदा के, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, हुसैन ने खलीफा नहीं माना यजीद को। शराबी था, जिवाड़ी था, बेनमाजी था, फासिक था, फजीर था। आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग के यहाँ जब मुहर्रम का चांद निकला तो उसके साथ साथ खलीफा का हैजा फूट गया। इतना न खलीफा मुहर्रम में निकलते हैं, अल्लाह की पनाह। जुम्मन खलीफा, जुमराती खलीफा, सोमराती खलीफा, खैराती खलीफा, मगरू खलीफा, बुद्धन खलीफा, समारू खलीफा, ईदन खलीफा, बकरीदन खलीफा। अरे खलीफा का तो हैजा फूट पड़ा। जिसको देखो खलीफा, धोती में खलीफा, लुंगी में खलीफा, पैजामा में खलीफा, इतना बड़ा पगड़ी बांधा वो भी खलीफा, बड़का पगड़ी बांधा वो भी खलीफा, को डंटा लिया खलीफा। कहा है बोले हम खलीफा है? तारी पीता खलीफा है रे? चुल्लू पी के उल्लू हुआ बोलता खलीफा है? मतलब तारी पीने में तो कोई हर्ज नहीं। कहे बोली तो गांच का रस है, तो पेशाबो पियो ना, वो आदमी का रस है। दोनों रस धकाधक चलाओ, चलाओ दोनों धकाधक। बदतमीज कहीं का। एक तो ताड़ी पीरा बोलता कि हराम नहीं है। हाँ, एक से एक बुकरा। हमसे तो पूछा कि ताड़ कुरान में है? ताड़ कुरान में है। हमने कहा ताड़ मैदान में होता है, कुरान में नहीं होता। वो हमको फंसाने के फिर लेता, उसको नहीं मालूम कि हम 3 मिनट के खिलाड़ी हैं। 42 साल हो गए तकरीर करते हुए, हमको तुम क्या फंसाओगे? करे हम रोज तो इस आदमी को टालाते फिरते। तो कहा मौलाना साहब ताड़ी का बयान कुरान में है। हमने कहा ताड़ी उर्दू है, कुरान अरबी में है। उर्दू खोज रहा, अरबी में पगला है। कर आज खलीफा हमारे आबादी में कैसे कैसे खलीफा है?
बोले हमको खिलाफत मिली है। अबे खिलाफत मिली है कि खुली आफत मिली है? खलीफा, खलीफा बहुत ऊंचा लफ्ज है मुसलमानों। खलीफा कौन थे? सिद्दीक अकबर थे। खलीफा कौन थे? फारूक आजम थे। खलीफा कौन थे? उस्मान गनी थे। खलीफा कौन थे? मौला अली थे। ये ताड़ी पीने वाला खलीफा, ये जुआ खेलने वाला खलीफा। अबे खलीफा अगर बन गया है तो कम से कम अपनी सूरत तो खलीफा जैसी बना। दाढ़ी छिलवा के मोहरी में फेंकता बोले खलीफा है, दिन रात गांजा पीता बोलता खलीफा है। आज हमारे यहाँ दो चीज बहुत आराम से मिल गया है, खलीफा और मौलवी। जिसको तिसको लोग मौलवी कहता है। मौलवियों का है जो फूटा है, जो दाढ़ी रख दिया टोपी मरी साहब, वो एक को लफ्ज पढ़ा ना हो मरी साहब। और वो कम वक्त मना भी नहीं करता है कि हम मौलवी नहीं है मत कहो। ये सोचता बढ़िया मौलाना पढ़ लिख के मौलवी हो गए, हम बगैर पढ़े लिखे मौलवी हो गए। अच्छा बेहर्रे फिटकरी का रंग चोखा हो गया। आला हजरत इमाम अहमद रजा को किसी ने हाफिज लिख दिया था तो बैठ के रो रहे थे जी। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा हम हाफिज नहीं, हमको हाफिज कह दिया, गुनाहगार हो गया, क्या करें? तो 28 दिन में इमाम अहमद रजा ने कुरान पढ़ना शुरू किया, याद करना शुरू किया। रोज याद करके रात को तरावी में सुनाते थे। 28 दिन में इमाम अहमद रजा आला हजरत हाफिज कुरान हो गए। सिर्फ इसलिए हाफिज हुए कि मुसलमान जब कह दिया है हाफिज तो उसकी बात सही हो जाए और गुनाहगार ना। पता चला जो हाफिज नहीं उसको हाफिज कहना गुनाह है, जो मौलवी नहीं उसको मौलवी कहना। यहाँ तो मौलवी नहीं अल्लामा कहता है। इसलिए कान खोल के सुन लो, खलीफा बनाओ, लेकिन जिसको खलीफा बनाओ सोच समझ के बनाओ। और खलीफा बनो, लेकिन जब खलीफा बने हो तो इस मुकद्दस अल्फाज की इज्जत बचाओ और आबरू बचाओ। ये झगड़ा खिलाफत का था। हुसैन ने कहा यजीद तू शराबी है, खलीफा कैसे होगा? तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। कल शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया हुसैन ने, और आज हम लोग शराबी के हाथ में हाथ दे के खूब कबाब पराठा खा रहे हैं। नहीं, अब बोलते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे तुम पकड़ा कब है रे? हुसैन शराबी को पसंद नहीं किए और तुम शराबी के साथ घूम रहा है। हुसैनी बोलना बहुत आसान है, हुसैनी बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज तक तारीख में खुदा होने का दावा किया है लोगों ने, बहुत लोग खुदा का दावा किया है और नबी होने का भी दावा किया है, मगर सरफराज भाई हुसैन होने का दावा आज तक किसी ने नहीं किया। ये भी एक तारीख है। आज तक कोई ये नहीं कहा कि हम हुसैन हैं। नबी होने का दावा किया। एक बादशाह के दरबार में एक आदमी पहुंचा। बादशाह ने पूछा काहे इनको लाए? कहा कि नबूवत का दावा करता। कहा अच्छा, इसको जेल में बंद करो जेल में, और जेल से पहले इसको बावर्ची खाना में ले जाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ। एक हफ्ता खूब बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और बादशाह पहुंच जा। कहा कहिए इधर जिब्रील आए थे कि नहीं? बोले हाँ अभी तो आगे चल ही जा रहा है। क्या कुछ कहा गया? बोले हाँ कहाँ गए हैं? कहा या यूहन नबी हो, बावर्ची खाने में रही हो और कहीं मत जाई हो। क्या यूहन नबी हो, बावर्ची खाने में रही हो और कहीं मत जाई हो। अरे और कहीं जाने की जरूरत क्या है? पुलाव यहाँ मिल रहा है, जर्दा यहाँ मिल रहा है, मुतंजन यहाँ मिल रहा है, तुम इसी के लिए नबी हुआ, सारा काम तो यही होगा। सुना नहीं? एक पागल खाने में एक मौलवी साहब गए देखने के लिए पागलों को, तो एक कमरा में गए सामने, तो कहा कि आप कैसे कैसे यहाँ तशरीफ ले आए? कहा कि ना हम कुछ किया नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।